नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सबसे खतरनाक कविता का अनुवाद किया था और अब हम करेंगे इस कविता के अभ्यास के सभी प्रश्नोत्तरों को। तो आप बने रहिए मेरे साथ, जयपाल शास्त्री के साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। तो एक एक करके आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट की मार, गद्दारी व लोभ को खतरनाक नहीं माना। तो कवि ने मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं माना, क्योंकि इन तीनों में जो मुख्य बात है वो आशा व उम्मीद की किरण बची रहती है। यहाँ ये मीन लिखा हुआ है ना भाई, मध्य आएगा ये में, आशा व उम्मीद की किरण बची हुई रहती है। इनका प्रभाव सीमित होता है। इन क्रियाओं में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। इन स्थितियों को बदला जा सकता है। जिस समाज में पारस्परिक सौहार्द, प्रेम, दया, करुणा आदि भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, वह मृत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे खतरनाक शब्द को बार बार दोहराए जाने से कवि में क्या असर पैदा होता है? तो भाई, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से पाठकों का ध्यान खतरनाक बातों की तरफ आकर्षित होता है। वे समाज की स्थितियों पर गंभीरता से विचार करते हैं। यह शब्द उस विभीषिका की तरफ संकेत करता है जो समाज को निर्जीव कर रही है। इसके बार बार प्रयोग से कथ्य प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होता है। तो आइए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और विधिवत रूप से आपको यदि अपना विषय करना है तो आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अगला प्रश्न है, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा कहा है, बातों को बुरा है कहा है, बुरा है ने कह करके बुरा तो है कहा है, यानी बुरा है ने कह करके बुरा है तो कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने बैठे बिठाए पकड़े जाना, सहमी चुप जकड़ना, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाने आदि को बुरा तो कहा है। बुरा शब्द प्रत्येक आरोप लगाता है, परंतु तो लगाने से सारा जोर तो पर चला जाता है। इसका अर्थ है कि स्थितियां खराब अवश्य हैं, परंतु उनमें सुधार की गुंजाइश होती है। साथ ही यह भी चेतावनी देता है कि अगर इन्हें नहीं सुधारा गया तो भविष्य में हालात हैं वो और खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इसको सबसे खतरनाक माना गया है। इसकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर संगति क्या है और ये क्यों सबसे खतरनाक बातें हैं? मुर्दा शांति से भर जाना का अर्थ है भाई निष्क्रिय होना, जड़ हो जाना और भाई प्रतिक्रिया शून्य हो जाना। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता है। उसके मन में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान होता है। हमारे सपनों का मर जाना
का अर्थ है कुछ करने की इच्छा समाप्त हो जाना। मनुष्य कल्पना करके ही नए नए कार्य करता है तथा विकसित होता है। सपनों के मर जाने से हम यथास्थिति को स्वीकार करके स्थिर एवं शून्य विचार शून्य हो जाते हैं। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो कलाई पर चलती हुई भी जो अपनी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी की अवंजना से अवगत करवाइए। घड़ी शब्द के दो अर्थ मिलते हैं। पहला अर्थ है जीवन से जुड़ा हुआ, और जीवन घड़ी की तरह चलता रहता है, वह कभी नहीं रुकता। मनुष्य की इच्छा समाप्त हो जाने पर भी वह जड़ हो जाता है। दूसरा अर्थ है दिनचर्या। यदि व्यक्ति समय के अनुसार स्वयं को बांध लेता है तो वह यांत्रिक हो जाता है, वह ढर्रे पर चलता है, उसके जीवन में कुछ नया करने की अवकाश नहीं होता। वह चांद सबसे खतरनाक होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। तो चांद सौंदर्य का प्रतीक है, परंतु हत्याकांड के बाद कोई प्राणी सौंदर्य की कल्पना नहीं कर सकता। हत्या होने पर आम व्यक्ति के मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को चांद आनंद प्रदान करने वाला नहीं लगता है। जो लोग ऐसी स्थिति में आनंद लेने की कोशिश करते हैं तो ऐसी संवेदन शून्यता वास्तव में खतरनाक होती है। कविता के आसपास के कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया। तो कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके इसी पर अंत किया, क्योंकि कवि का ध्येय खतरनाक व सबसे खतरनाक स्थिति में अंतर बताना है। कुछ स्थितियां खतरनाक होती हैं परंतु उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ दिशाएं कवि ने बताई हैं, यदि वे समाज में आ जाती हैं तो मानवता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसी स्थिति में स्थितियों से समाज को बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि द्वारा उल्लिखित बातों को अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों पर आप खतरनाक मानते हैं। कवि उन उल्लिखित बातों को के अतिरिक्त हम समाज में उन निम्नलिखित बातों को खतरनाक मानते हैं। स्त्रियों का अपमान, शोषण तथा फिर उनका मजाक उड़ाना, संकटग्रस्त मित्र या जानकार की मदद से दूर भागना, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, निरर्थक महत्वाकांक्षा, देशद्रोह आदि है ना, ये बातें खतरनाक होती हैं। अगला, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपने क्या सुझाव दिए, यानी क्या सुझाव देंगे। समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए हमारे सुझाव निम्नलिखित हैं। सत्तासीर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, आम आदमी को जागरूक होना चाहिए, दुष्ट लोगों का विनाश होना चाहिए, विनाश ही समाधान है, वैचारिक स्तर पर बढ़ोतरी करनी होगी और समाज को संवेदनशीलता देनी होगी या संवेदनशीलता रखनी होगी। छोटे प्रश्न देखिए भाई, सबसे खतरनाक कविता का प्रतिपाद्य। यह कविता पंजाबी भाषा में अनुदित है। यह दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विपदाओं के चित्रण के साथ उन खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलता से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। पथराई आंखों से तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल पर बेमानी हो जाती है। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि ने सबसे खतरनाक माना है। तो विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। सपनों का मर जाना किस प्रकार खतरनाक है। भाई, सपने जीवन में रंग भरते हैं, वे मनुष्य को नया कार्य क्षेत्र देते हैं। जब व्यक्ति के सपने मर जाते हैं ना, तो उसके जीवन का उद्देश्य वो खत्म हो जाता है भाई। बिना उद्देश्य के कोई जीवन नहीं होता। इस तरह सपनों के मर जाने से व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। यह स्थिति जीवन के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कवि ने किन किन स्थितियों को बुरा बताया है। तो कवि ने निम्नलिखित स्थितियों, मेहनत की लूट, पुलिस की मार पड़ना, बिना कारण दोष में गिरफ्तारी होना, डर से चुप हो जाना, सही आवाज़
पर का दब जाना, व्यवस्था के आक्रोश में आक्रोश को दबा करके समय काटते रहना। कवि ने कौन कौन सी स्थितियां बताई हैं जो सबसे खतरनाक हैं? कवि ने निम्नलिखित स्थितियां बताई हैं: मुर्दा शांति, सपनों का मर जाना, तड़प करके अन्याय को सहन करना, घड़ी का एक बिंदु पर ठहर जाना, अन्याय देख करके संवेदनहीन हो जाना, डरे पर जिंदगी चलाना, अत्याचार पर आँखों में न गड़ना, आत्मा की आवाज़ को अनसुना करना। तो विद्यार्थियों, ये मुख्य जो प्रश्न हैं हमने देख लिए हैं। इनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है और याद भी करते रहना है, क्योंकि यदि धीरे धीरे हम याद करते जाएंगे तो आने वाली परीक्षाओं में हमें इनके आंसर देने में आसानी होगी। तो केवल आप इसके ऊपर आश्रित ही नहीं रहिएगा, लिखना भी है, याद भी आपको करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।